नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुदेव्स कैरियर पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लगभग हर बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के पेडागोगी का क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा, यदि 5वीं कक्षा का छात्र रोहन 6 + 4 24 लिखता है तो हम कह सकते हैं कि उसे, पहला ऑप्शन है हमारा गणित का ज्ञान नहीं है, पहला ऑप्शन है गणित का ज्ञान नहीं है। दूसरा है जोड़ का ज्ञान नहीं है। तीसरा है लिखने का ज्ञान नहीं है, पढ़ने का ज्ञान नहीं है। तो देखो, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो ए है वो तो नहीं हुआ, गणित का ज्ञान नहीं है। यदि गणित का ज्ञान नहीं होता तो वो 24 कैसे लिखता है, ये अंक 24 तो लिख लिया, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन है गलत। जोड़ का ज्ञान नहीं है, इसको जोड़ का ज्ञान नहीं है, ये हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 को जोड़ करता तो 10 होता। तो यहाँ इसने क्या लिख दिया है, 24 लिख दिया है, तो उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन बी सही है। सी देखो, लिखने का ज्ञान नहीं है, तो लिखने का ज्ञान तो है, उसने 24 लिखा है, 2 और 4 लिख तो लेता है, तो लिखने का ज्ञान है। पढ़ने का ज्ञान नहीं है, तो पढ़ने का भी ज्ञान है। तो इसमें क्या नहीं आएगा, जोड़ का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से विधि नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी है। कोई भी नए प्रकरण का जो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय देंगे, तो उसमें कौन सा विधि उपयोगी होगा। जैसे व्याख्यान विधि, खेल विधि, आगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कोई भी नए प्रकरण का हमें परिचय देना होगा तो हम उसे एक्सप्लेनेशन मेथड से समझाएंगे, उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है व्याख्यान विधि सही होगा। देखो, क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 है का संख्याक, यानी यहाँ इसमें हम सम या विषम कुछ आएगा। सम संख्यांक पदों का योग निकालो। तो देखो, जब सम संख्यांक पद हो तो इसमें 2 को जोड़ दो, 2 को आप जोड़ दो, वो दो संख्या ले लो, जैसे 1 और -1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। कोई सम संख्या कह रहा, तो आप ये देख लो ना कि सम संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, कहीं भी लेंगे सम संख्या पर तल लेंगे। तो सम संख्या पर प्लस वाले, यदि 6 है, 6 सम संख्या है तो 3 प्लस में हो जाएगा, 3 माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस -0। लेकिन वही यदि विषम संख्या पद का योग होता तो विषम संख्या पद तक के योग में हमें 3 अंक लेने होते, जैसे 3 संख्या लेने होते, 1 -1 +1, ये तीनों लेने होते। तो देख लो, तो 1 + 1 2, 2 में से 1 गया, तो क्या आएगा, +1। तो ऐसे जब हो क्रम संख्या का, तो उसमें यदि सम संख्या पद का योग कहेगा तो 0 होगा, और विषम संख्या पद का योग कहेगा तो 1 होगा, क्योंकि विषम संख्या में एक तरह से मान लो जोड़ा नहीं बनेंगे, तो जोड़ा नहीं बनेंगे तो 1 जो है +1 का निकल जाएगा, ऐसा क्रम रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4th है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल का भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। तो लाल का भाग यदि 40 है तो इस पाई चार्ट को आप देखो, लाल का भाग जो है वो 1/2 है, पीला का भाग 1/4 है, नीला 1/8 है, और सफ़ेद भी 1/8 है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, लाल का भाग निकालना। तो लाल का भाग क्या है, 1/2 है। तो जब हम यदि कुल भाग यदि हम यहाँ निकालें, तो कुल भाग जब निकालोगे तो कुल भाग का आधा यदि 40 है तो पूरा निकालोगे तो 40 × 2/1, यानी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि कुल भाग हमने x मान लिया तो x का 1/2 कितना है, 40 है, तो हम x निकालेंगे तो 40 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 दूना 80, यानी कुल भाग हो गया 80। अब कह रहा है इसमें सफ़ेद भाग क्या है, तो सफ़ेद भाग यहाँ 1/8 है, तो सफ़ेद भाग 1/8, तो 80 का 1/8 आप निकाल दो, तो 80 का 1/8 कितना होगा, 10। तो आपका इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 and 1/4 3.4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखो, कुल चीनी हमारे पास इतने हैं, इससे आपको एक पैकेट में इतना चीनी आएगा, 1/16 किलोग्राम इतना चीनी आएगा। तो ये देखो, अलग अलग पैकेट में जो है ये चीनी भरा जाएगा, तो यानी ये कुल चीनी जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। हमारे पास इतने चीनी है और अलग अलग भागों में हम क्या अलग अलग पैकेट बना रहे हैं, अलग अलग पैकेट जो हम बनाएंगे तो ये टोटल चीनी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कुल चीनी जो है डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 3.1/4 भागे 1/16 आ गया यहाँ पर। अब देखो, 4 × 12 1 13/4, और गुणे यहाँ पर 16/1 भाग है, तो गुणा में करेंगे तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, 16/1, 4 × 4 4 × 16, गुणा करो 13 × 52, यानी कितने पैकेट बनेंगे, 52 पैकेट बनेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? लागत अधिक बताना है। फर्स्ट में क्या है, 300 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट है। एक पैकेट का मूल्य कितना है? 300 रुपया। ऐसे ऐसे कितने पैकेट है? 200 पैकेट है। तो 300 को आप गुणा कर दो 200 से, तो 2 3 अच्छा है, इस पर 4 जीरो लगा दो, यानी 60,000 रुपया हो गया। 60,000 रुपया आपके हो गए। यानी 300 रुपया वाले प्रत्येक पैकेट के 200 पैकेट का मूल्य कितना आ गया? 60,000 आ गया। अब नेक्स्ट में क्या है, 300 रुपया प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन है। यहाँ पर 20 दर्जन। तो आप एक चीज यहाँ देख लो कि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 पीस होते हैं। एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, 12 पीसेस होते हैं। तो 20 दर्जन में तो 20 गुने 12, यानी 240 पीसेस। 240 पीसेस का हमें निकालना है, तो एक का कितना है? 300 रुपया है। तो 240 गुणे 300 तो कितना आ गया? 24 दिया 72, यानी 72,000 रुपया आ गया। ये 72,000 आ गया। तो इनमें आपको क्या कह रहा है, जो किसकी लागत अधिक है? तो दूसरे वाले जो है उसकी लागत अधिक है, यानी केवल 2 जो है वो सही है। आपके 2 सही है, केवल 2 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऐसे कई बार पूछ देते हैं कई लोग कि ऐसे आप लिख के दिखाओ, 11,1111 इतना लिखो। तो इसको हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर 11,000 पहले आप लिख लो, 11,000 लिख दिया। फिर इसके बाद 1100 है, आप यहाँ पर लिख दो 1100 है तो 1100 लिख दो, आप 1100 लिख दिए। अब फिर क्या 11 है, आप 11 लिख दो। इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। आप इन सबको जोड़ दोगे आप तो 1 1 1 1 1 ये आ गया। ये था ना 11,1111। तो आपका कितना आ गया? ये आपका ऑप्शन जो है, यानी ये जी 1 1 1 1 1 2 12,111 आपका ऑप्शन जो है सी सही है। जब ऐसे कई बार पूछते हैं कई लोग कि ये लिख के दिखाओ 11,1111, तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो इसको आप ऐसे लिखोगे, 11,000 पहले लिख लोगे, उसमें 1100 जोड़ दोगे, उसमें 11 जोड़ दोगे, उसके बाद संख्या कितना आ जाएगा? 12,111 आ जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा 12,111। ऑप्शन आपका सी जो है इसमें। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीम में 25 खेलों में 80% खेल जीत लिए, उन्होंने कितने खेल हारे? ये हमें निकालने हैं। जितने खेल मतलब 25 खेल हुआ था, उसमें से 80% खेल तो उसने जीत लिया, तो कितने हारे? तो देखो कुल परसेंटेज 100, तो 100 माइनस 80 कर लो पहले, तो यानी कितने परसेंट खेल हार गए वो? तो 20% खेल जो है वो हार गए। तो 20% खेल हार गए, तो कुल खेल कितने खेले थे? 25। तो 25 का 20% निकाल लो, 25 का 20% ये आपका 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन यानी कितने खेल हारे? तो 5 खेल हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 परमेय संख्याओं का योग इतना -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 संख्या, माना कि एक संख्या A और दूसरा संख्या B, और दोनों का योग हमें दे रखा है मान लो -4/5, और हमें इसमें से एक संख्या हमें पता हो गया -7/20, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो कुल योग माइनस एक संख्या, दूसरी संख्या निकालना होगा, तो कुल योग जो है दोनों संख्याओं का योग माइनस एक संख्या। यदि एक संख्या निकालना होगा तो दोनों संख्याओं का योग माइनस दूसरी संख्या। तो योग कितना है? -4/5 है। इसमें से आपको माइनस करना है -7/20 को, ये आपको माइनस करना है। 5 20 का एलसीएम आपका 20 आ गया। 5 चौके 20, यहाँ 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, ये इसको इसमें से आप भाग कर दो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 से 7 ही, तो -9/20 आपका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है a⁴ b = 36, तो b⁴ a का मान क्या होगा? तो देखो 36 का फैक्टराइज कर लो यहाँ पर, तो a⁴ b = 6 का स्क्वायर।
देखो ए के जगह पर कितना आ गया, ए के जगह पर आ गया 6 और बी के जगह पर कितना आ गया 2। अब आपको क्या निकालना था, बी टू दी पावर ए निकालना था। तो बी कितना है 2, तो 2 का पावर 6, यानी 2 को आप 6 बार गुना करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। देखो किस राशि पर 8 माह का ब्याज 6.25% वार्षिक दर से 37 रुपया 50 पैसे हो जाएगा। समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है और आपको समय दे रखा है, ब्याज भी दे रखा है, दर भी दे रखा है। इस आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो इसमें हमें क्या निकालना है, किस राशि पर, यानी मूलधन निकालना है। तो जब हमें पी निकालना होगा तो एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आर इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम। तो हमारा यहाँ पर एस आई कितना है, 37 रुपया 50 पैसा है, मल्टीप्लाई में 100 और रेट इंटू टाइम, रेट है 6.25 और टाइम है हमारा 8 महीना। तो 8 महीना है तो साल में करेंगे तो 8/12, यानी 12 ऊपर हम कर देते हैं, 8/12 यहाँ लिखते हैं ना 8/12, तो 12 को हमने ऊपर कर दिया। अब देखो डेसिमल से डेसिमल को हमने यहाँ हटा दिया। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। 25 चौके 100, यहाँ पर 25 25 625, ये आ गया। 2 से 2 दूनी 4, ये भी कट गया। यहाँ 25 से काट दो, 25 से काट 25, 12 पर 5 25 5 से 125, 0 150, 150 को 2 से गुना करो 300, 300 तिया 900। आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 900 रुपया मूलधन आ जाएगा। हो गया। इसके बाद है 16 ग्राम सोने में कितना तांबा मिलाया जाए कि सोने और तांबे का अनुपात 5:2 हो जाएगा। ये हमें निकालना है कि 16 ग्राम सोने में आप कितना तांबा मिला दोगे कि सोने और तांबे का अनुपात जो है 5:2 हो जाएगा। ये आपको देखना है। तो देखो हमने मान लिया कि तांबा का अनुपात x मान लिया, तो देख लो सोना और तांबा का अनुपात 16:x अनुपात कितना किसके बराबर है, 5:2 के, तो बराबर 5:2। अब इसको देखो 16/x बराबर 5/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 को x से करोगे आप तो 5x और ये 16 दूना 32, x बराबर 32/5, 5 छक के 30 और 5 चौके 20, यानी कितना आ गया आपका 6.4 जो है ग्राम आ गया। इसका आंसर आ गया आपका 6.4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को लगा समय। तो आप यदि इसमें नाव की जो कुल चाल निकालोगे, नाव की चाल, तो नाव की चाल तो है ही 13 किलोमीटर, तो नाव की चाल जो उसकी चाल है वो, और स्ट्रीम जो है ना उसकी जो स्पीड है, यानी धारा की जो चाल है वो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। धारा की चाल प्लस हो जाएगा तो नाव की कुल चाल आ जाएगा। स्ट्रीम की भी स्पीड, नाव की स्पीड, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों को हम प्लस कर देंगे। जब वो क्या होगा, धारा की ओर चलेगा, जैसे इधर फ्लो कर रहा है और इधर ही यदि ये चल रहे हैं तो धारा की दिशा में चलेगा, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि विपरीत दिशा में जो है इसको रोकता है। तो इस वाले में क्या करता है, जितना स्पीड ये है और नाव का है और जितना स्पीड स्ट्रीम का है, दोनों उतने ही गति से, दोनों के जो चाल का जो योग होगा ना उतने ही गति से क्या होगा, नाव आगे की ओर भागेगा। तो यहाँ पर नाव की चाल कितना हो जाएगा, 13 + 4 यानी 17 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारा कितना है, कुल दूरी है 68 और चाल हमारा कितना हो गया 17, तो 17 चौके 68, यानी 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। ऑप्शन आपका ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है आपके कि 10 इकाई प्लस 10 दाही प्लस 10,000, इन सबको जोड़ करना है। 10 इकाई 10 × 1 प्लस 10 दहाई तो 10 × 10 और प्लस 10,000, तो यहाँ पर 10 × 1,000, ये हमने इकाई दहाई और ये कर दिया। 10 इकाई
10 दहाई तो 10 से गुना कर दिया, 10,000 तो 1000 से गुना कर दिया। ये हमारा कितना हो गया, 10 प्लस 100 प्लस 10,000, तो कितना आ गया हमारा आंसर 10,110। 10,110 जो है हमारा इसका आंसर आ गया 10,110। तो ऑप्शन हमारा सी जो है सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 3.1/3 में 1/6 कितने हैं? तो 3.1/3 में 1/6 पूछ रहा था, यहाँ भी क्या होगा, भाग ही लगेगा, यहाँ भी भाग लगेगा। ये 1/6 पूछ रहा है कितना है, तो भाग कर दो। तो यहाँ पर 3.1/3 भागा 1/6, तो 3 3 9 1 10/3 और भागा तो गुना कर दो 6/1, 3 1 3, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। सीटेट के पेपर 1 के तो मैथ्स क्वेश्चन इजी आते हैं, बस थोड़ा क्वेश्चंस को समझ के और फिर ढंग से उसको करना है। ठीक है, आगे की वीडियोस में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैथ्स के पेडागोगी के ही क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस का मैं सेट बनाऊंगा पेडागोगी का। तो ठीक है, थैंक यू।